हेलो एवरीवन, आप सब देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल रिलायबल कैरियर इंस्टीट्यूट। आज के वीडियो में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन इन वन डायमेंशनल मोशन यानी जो है स्ट्रेट लाइन मोशन में स्ट्रेट लाइन मोशन से नीट और जेई मेन में जो क्वेश्चन आए हैं उसको आज हम लोग देखेंगे, या आप इसको ऐसे बोल सकते हैं यूज ऑफ इंटीग्रेशन इन वन डायमेंशनल मोशन। तो ये आज जितना भी क्वेश्चन होगा वो सब स्ट्रेट लाइन मोशन का होगा, जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है नीट और जेई मेन का। तो यहाँ पे हम लोग जो है पहला क्वेश्चन देखते हैं जो नीट 2016 में आया। ये सारे क्वेश्चन जो आपके नीट में आए हुए हैं ये आपका जेई मेन में आया हुआ है। इसी तरह से और भी क्वेश्चन कराएंगे हम लोग। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, इफ द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज v इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर वेयर a एंड b आर कांस्टेंट। a और b क्या है? कांस्टेंट है, और ये वेलोसिटी इस तरह से वेरी कर रहा है टाइम के साथ में करा। देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट बिटवीन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड इज। डिस्टेंस निकालना है पार्टिकल का, और वो भी किस टाइम इंटरवल 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो निकालना है। तो v इक्वल टू आपको दिया हुआ है at प्लस bt स्क्वायर, और v को हम लोग क्या लिख सकते हैं? dx बाय dt। तो यहाँ से dx बाय dt ये क्या हो गया? at प्लस bt स्क्वायर। तो हम लोग को जो है डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है, यानी x का वैल्यू निकालना है। तो dx इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? at प्लस bt का स्क्वायर और ये dt। तो इसको हम लोग जो है क्या करें? इंटीग्रेट कर दें, इधर भी और इधर भी। तो हम लोग को जो है यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट बिटवीन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड इज। तो पहले हम लोग डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन निकाल लेते हैं। तो dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये x आ जाएगा, यहाँ पे at dt, और ये आपका हो जाएगा प्लस bt स्क्वायर dt इंटीग्रेशन हो। अब a कांस्टेंट बाहर, और t का क्या हो जाएगा आपका? t स्क्वायर बाय 2, x इक्वल टू at स्क्वायर बाय 2, और ये b कांस्टेंट तो बाहर, और यहाँ पे t स्क्वायर का हो जाएगा t पे पावर 3 डिवाइडेड बाय 3। तो ये x और टाइम के साथ यहाँ पे हमको रिलेशन मिल गया। अब हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल किसके किस 1 सेकेंड और 2 सेकेंड। तो हम लोग जो है x का वैल्यू 1 सेकेंड पे निकाल लेते हैं। t इक्वल टू 1 सेकेंड पे पार्टिकल का पोजीशन क्या है? तो t का वैल्यू 1 पुट करें तो 1 पुट करेंगे तो ये a, और 1 का स्क्वायर t का वैल्यू जो है वो यहाँ पे 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस b, और यहाँ पे 1 पे पावर 3 डिवाइडेड बाई ये 3 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा a बाय 2 प्लस b बाय 3। अब हम लोग जो है t इक्वल टू 2 सेकेंड पे निकालें, x का वैल्यू पोजीशन निकालें t इक्वल टू 2 सेकेंड पे। तो देखिए a है, t का वैल्यू 2 रखना है, तो 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस b, और ये 2 पे पावर 3 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 1 2 ये कैंसिल, तो ये आपका आ जाएगा 2a प्लस b, और ये 2 पे पावर 3 8 होता है, तो 8b इसको हम लोग लिख लेते हैं 8b डिवाइडेड बाई 3। अब हमको डिस्टेंस निकालना है, तो इसको इसके साथ मैं घटा देते। देखिए स्ट्रेट लाइन मोशन है, और आप जानते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन में जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होता है? सेम होता है। तो यहाँ पे अगर हमको डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे? तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा? पोजीशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड माइनस पोजीशन यानी x एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो ये दोनों को जब हम लोग जो है सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ पे,
तो हम लोग को डिस्टेंस मिल जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट कर दें x एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पे हमको कितना आया है, तो ये हमको आया है 2a प्लस 8b/3 और ये माइनस करना है तो माइनस a/3 प्लस a/3 नहीं a/2 यहाँ पे 2 है नीचे, तो a/2 प्लस b/3, तो ये आपका हो जाएगा 2a प्लस 8b/3 और ये हो जाएगा माइनस a/2 और ये माइनस b/3। तो इसको सॉल्व कर ले, 2a में माइनस a/2 को अगर हम लोग घटा दें तो ये आपका बच जाएगा 3a/2 और ये 8b/3 है, ये माइनस b/3 है, तो यहाँ पे 3 एलसीएम आ जाएगा, ये 8b और ये आपका माइनस b, तो फाइनली ये हो जाएगा 3a/2 प्लस 7b/3। स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस आपका क्या होता है, सेम होता है, तो ये आपका डिस्टेंस भी होगा, यही आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट भी होगा। अब हम लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे f जो है आपको एक्सीलरेशन दिया हुआ है और f नोट और कैपिटल T यहाँ पे आपका कांस्टेंट है और f जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक्सीलरेशन है। एक्सीलरेशन जनरली a से डिनोट करते हैं, लेकिन जो है जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसमें वो इस तरह से ही दिया, f से ही एक्सीलरेशन को डिनोट किया है। तो f इक्वल टू आपको दिया हुआ है, f इक्वल टू दिया हुआ यहाँ पे f(0) 1 माइनस t बाय कैपिटल T। तो f क्या है आपका, एक्सीलरेशन, f आपका एक्सीलरेशन है और f(0) और कैपिटल T ये आपका क्या है, कांस्टेंट है। और यहाँ पे क्या कह रहा है, t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है, t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी आपका क्या है, 0 है। द पार्टिकल एट t इक्वल टू 0 है 0 वेलोसिटी इन द टाइम इंटरवल बिटवीन t इक्वल टू 0 एंड द इंस्टेंट व्हेन f इक्वल टू 0 द पार्टिकल वेलोसिटी इज। देखिए पार्टिकल का वेलोसिटी पर t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल का वेलोसिटी 0 है, ये बता दिया। इन द टाइम इंटरवल बिटवीन 0 t इक्वल टू 0 एंड द इंस्टेंट व्हेन f इक्वल टू 0। f मतलब एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन जब 0 है तब पार्टिकल का वेलोसिटी कितना है ये पूछ रहा है। तो ये हमारा एक्सीलरेशन है। पहले जो है हम लोग क्या करें कि एक्सीलरेशन को 0 करके टाइम निकाल ही लें। तो देखिए यहाँ पे जो है अगर f को 0 करेंगे तो ये आपका जो है क्या आएगा, f इक्वल टू 0, तो f(0) 1 माइनस t/t इक्वल टू 0। तो f नोट ये 0 नहीं होगा, क्योंकि ये अगर 0 हो गया तो पूरा 0 ही हो जाएगा। तो f नोट इनिशियल एक्सीलरेशन है वो 0 नहीं होगा, तो क्या 0 होगा, तो 1 माइनस t/t ये आपका क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से देखिए हम क्या लिख सकते हैं, 1 इक्वल टू t बाय कैपिटल T, तो यहाँ से t इक्वल टू क्या हो जाएगा, t सेकेंड, यानी t इक्वल टू t सेकेंड पे जो है आपका एक्सीलरेशन क्या होगा, 0 होगा। किस टाइम पे एक्सीलरेशन 0 होगा वो हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग क्या करें, क्योंकि वेलोसिटी निकालने का रहा है किस टाइम पे, जिस टाइम पे एक्सीलरेशन 0 है, यानी t सेकेंड पे वेलोसिटी, कैपिटल T सेकेंड पे वेलोसिटी कितना होगा ये निकालना है। और t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल का वेलोसिटी 0 है, तो ये एक्सीलरेशन है। तो एक्सीलरेशन को हम लोग क्या लिखते हैं, dv/dt और f नोट ये 1 माइनस t बाय कैपिटल T। तो ये dv इक्वल टू यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, तो f(0) 1 माइनस
टी बाय कैपिटल टी और ये आपका हो जाएगा डी टी, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें और ये जो है आपका देखिए इंटीग्रेट कर दिए। t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है, 0 है। t इक्वल टू 0 पे ये टाइम के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं, t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है, 0। और आपको निकालना है t इक्वल टू कैपिटल टी पे, कैपिटल टी पे पार्टिकल का वेलोसिटी मान लेते हैं v है और ये v क्या होगा यही आपको निकालना है। तो यहाँ पे dv का वैल्यू निकालें तो ये आपका जो है dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा v और लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट यहाँ पे v और एफ नोट, ये पूरा जो है टर्म अगर हम लोग करें तो एफ नोट डी टी और ये 0 से t और ये माइनस एफ नोट टी बाय कैपिटल टी डी टी और ये भी आपका क्या हो जाएगा 0 से t, कैपिटल टी भी आपका कांस्टेंट है टी डी टी। अब यहाँ पे इसको जो है हम लोग का एक्सीलरेशन जो है एफ इक्वल टू 0 पे टाइम हमको क्या मिला है, टाइम हमको जो है मिला है यहाँ पे एफ इक्वल टू 0 पे टी इक्वल टू टी, तो इसको ऊपर में लिख लेते हैं एफ इक्वल टू 0 पे टी इक्वल टू। तो अब यहाँ पे देखिए इसको जो है यहाँ पे भी रखें अपर लिमिट, तो ये क्या हो जाएगा v माइनस 0 और एफ नोट कॉन्स्टेंट तो एफ नोट बाहर और ये डी टी का जो है इंटीग्रेशन आपका क्या हो जाएगा t, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t और ये माइनस एफ नोट और डिवाइडेड बाई कैपिटल टी, ये तो आपका जो है कांस्टेंट है तो बाहर, टी डी टी का इंटीग्रेशन होता है आपका टी स्क्वायर बाय 2, यहाँ पे भी लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट कैपिटल टी, तो v इक्वल टू एफ नोट और t के जगह कैपिटल टी तो कैपिटल टी माइनस 0। देखिए ये सारे क्वेश्चन में ऑप्शन है, ऑप्शन हम नहीं लिखे क्योंकि बोर्ड भर जाता तो इसीलिए जो है ऑप्शन नहीं लिखे, लेकिन सारे क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिया हुआ और ये माइनस एफ नोट डिवाइडेड बाई टी और पहले अपर लिमिट रखें तो टी स्क्वायर बाय 2 और माइनस यहाँ पे टी के जगह पे 0 डिवाइडेड बाई 2 0, तो ये आपका हो जाएगा एफ नोट टी माइनस एफ नोट टी और ये टी स्क्वायर, ये तो पूरा 0 हो जाएगा तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं टी स्क्वायर बाय 2 और ये t और ये t जो है आपका कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आपका क्या बच रहा है एफ नोट टी माइनस एफ नोट टी बाय 2, एफ नोट टी बाय 2। तो फाइनली इसको अगर इसमें घटा दें ये तो ये आपका हो जाएगा, देखिए इसको जो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एफ नोट टी और माइनस हाफ एफ नोट टी, तो फाइनली आपका बच जाएगा 1/2 एफ नोट या f0 दोनों बोल सकते हैं f0 इंटू टी। तो ये आपका जो है क्या हो जाएगा वेलोसिटी किस टाइम पे, जिस t इक्वल टू कैपिटल टी पे वेलोसिटी इतना होगा और उस टाइम पे एक्सीलरेशन आपका क्या है 0 है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी पूछ रहा था उस इंस्टेंट पे उस टाइम पे जब एक्सीलरेशन 0 हो। तो हम लोग सेकेंड क्वेश्चन भी कर लिए। अब हम लोग जो है थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका जो है इंजीनियरिंग में पूछा है जेई मेन। अब जेई मेन ये पहले का क्वेश्चन है, तो ये उस समय AI करके होता था, अभी तो जेई में। देखिए तीसरा क्वेश्चन है हमारा वेलोसिटी किसी पार्टिकल का टाइम के साथ में दिया हुआ है। यहाँ पे आपका v दिया हुआ है v0 प्लस gt और प्लस एफ टी स्क्वायर, ये वेलोसिटी का रिलेशन टाइम के साथ दिया हुआ है। कह रहा है इफ इट्स पोजीशन इज x इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे
t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल का पोजीशन क्या है, x इक्वल टू 0, या आप ये कह सकते हैं कि t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल का पोजीशन क्या है, 0 है। देन इट्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर t इक्वल टू 1 सेकेंड इज, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 1 सेकेंड के, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे x का जो है ना वैल्यू क्या होगा, ये भी हम कह सकते हैं, क्योंकि t इक्वल टू 0 पे x 0 है, तो t इक्वल टू 1 सेकेंड पे पार्टिकल का जो पोजीशन होगा वही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। ये क्वेश्चन में और भी इंफॉर्मेशन है, जो ये कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और वेलोसिटी इस तरह से टाइम के साथ वेरी कर रहा है। g और f यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, स्मॉल g v नोट और f जो है आपका क्या है, ये कांस्टेंट है, और वेलोसिटी आपका किसका फंक्शन है, तो वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है। तो अब यहाँ पे देखिए हम लोग जो है v इक्वल टू वी नोट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर, और इस v को हम लोग क्या लिख सकते हैं, dx बाय डी टी, और ये v नोट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर। अब इस dt को उधर लेते जाए तो v नोट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर, और ये जो है dt यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको हम लोग जो है इंटीग्रेट कर दें, टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिए। लोअर लिमिट हम लोग यहाँ पे क्या रखें, x, t 0 है तो x क्या है, 0, तो t 0 कर दिए तो x हमारा क्या है यहाँ 0, और t अगर हम 1 सेकेंड लें तो x मान लेते 1 सेकेंड पे x जो है x है। तो यहाँ पे आपका dx का इंटीग्रेशन क्या जाएगा, x 0 से x, और ये आपका v नोट डी टी 0 to 1, ये हो जाएगा प्लस जी टी डी टी 0 to 1 और प्लस एफ टी स्क्वायर डी टी, और ये भी 0 से 1। तो x अपर लिमिट -0, तो x -0 हो जाएगा, v नोट कांस्टेंट dt का इंटीग्रेशन t 0 to 1 प्लस g कांस्टेंट बाहर t dt का t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2 0 से 1, और यहाँ पे प्लस f और t पे पावर 2 का t पे पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 0 से 1। तो ये देखिए x इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, v नोट t का वैल्यू 1 माइनस 0, और ये प्लस g t का वैल्यू क्या रखा है 1 का स्क्वायर बाय 2 माइनस फिर 0 रख दे, तो ये 0 डिवाइडेड बाय 2, ये प्लस f t का वैल्यू 1 पे पावर 3, तो 1 पे पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 0 बाय 0 है ना, ये हो जाएगा। तो यहाँ से आपका x इक्वल टू हो जाएगा v नोट 1 माइनस 0 तो 1 ही, v नोट प्लस ये जो है 1 का स्क्वायर 1 बाय 2 यानी g इंटू 1 बाय 2, और ये प्लस f 1 पे पावर 3 यानी 1 बाय 3, तो ये x इक्वल टू आपका हो जाएगा v नोट प्लस g बाय 2 प्लस f बाय 3। ये जो है मीटर में आपका आ जाएगा, पोजीशन कहें या डिस्प्लेसमेंट कहें, क्योंकि x इक्वल टू 0 पे तो 0 है, तो ये आपको जो भी मिलेगा ये आपको क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। और एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, तो एक क्वेश्चन हमारा है, ए पार्टिकल लोकेटेड एट x इक्वल टू 0 t इक्वल टू 0, ए पार्टिकल लोकेटेड एट x इक्वल टू 0 पे पार्टिकल का जो लोकेशन है t इक्वल टू 0 है, यानी t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल
का पोजीशन क्या है, x इक्वल टू 0, तो पार्टिकल starts moving along the positive x direction. Particle starts moving along the positive x direction, with a velocity v, varies as v इक्वल टू अल्फा रूट एक्स, v इक्वल टू इस तरह से वेरी कर रहा है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल वेरीज विथ टाइम, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल varies with time as, तो किस तरह से जो है डिस्प्लेसमेंट वेरी करेगा, ऑप्शन है टी स्क्वायर पहला, दूसरा है टी, और तीसरा है टी पे पावर 1/2, और चौथा है आपका टी पे पावर 3। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए x इक्वल टू टी इक्वल टू 0 पे पार्टिकल का पोजीशन क्या है, 0 है, ये पहले से हमको पता है। और v इक्वल टू अल्फा रूट एक्स, इस हिसाब से पार्टिकल वेरी कर रहा है, v इक्वल टू अल्फा रूट एक्स। तो यहाँ पे v को हम लोग क्या लिख सकते हैं, dx बाय dt, तो dx बाय dt क्या हो जाएगा, अल्फा रूट एक्स। तो हम लोग ऐसा करें, रूट एक्स को इधर लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं dx बाय रूट एक्स, और ये क्या हो जाएगा, अल्फा dt। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 1/√x और dx, और ये इंटीग्रेशन हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, इधर जो है अल्फा dt, और ये आपका हो जाएगा टाइम के रिस्पेक्ट में। तो t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल का पोजीशन क्या है, t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल क्या है, 0, और मान लेते हैं t इक्वल टू t पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट x है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ये 1/√x है, तो यहाँ पे 0 से x 1/√x, 1/√x, x पे पावर ये कितना है 1/2 dx, और ये आपका है 0 से t, अल्फा कांस्टेंट बाहर, dt का इंटीग्रेशन आपका क्या हो जाएगा t, और लोअर लिमिट यहाँ पे 0 और अपर लिमिट t। तो ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा तो x पे पावर -1/2 dx, और ये अल्फा पहले t देखेंगे t -0। यहाँ पे देखिए x पे पावर n dx, ये फार्मूला तो आप जानते ही हैं, इसका होता है x पे पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1, n का वैल्यू यहाँ क्या -1/2, तो x पे पावर -1/2 + 1, n का वैल्यू -1/2 है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -1/2 + 1, और लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट x, तो ये आपका हो गया अल्फा t, और यहाँ पे x पे पावर क्या बच जाएगा 1/2, और नीचे -1/2 + 1/2, तो ये 1/2, और अभी लिमिट है ही, तो ये 0 से x, और ये आपका हो जाएगा अल्फा इंटू t। अब यहाँ पे देखिए 1/2 है, तो 2 ऊपर आ जाएगा, तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको बस सॉल्व करना है और ऑप्शन से मैच करवाना है। तो x
एक्स वह ये इस तरह से 2x पे पावर 1/2 0 से, या इसको अंदर भी चलो रख देते हैं, ये 2x पे पावर 1/2 0 से x, मैथ में लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 2/1, तो ये 0 से x, ये आपका है अल्फा t। अब यहाँ पे देखिए x के जगह पे हम लोग x रख दें तो 2x पे पावर 1/2। अब यहाँ पे दूसरा जो इसके बाद माइनस 2x पे पावर, x के जगह क्या रख दे 0, और 0 पे पावर कुछ भी रहे तो वो आपका 0 ही होगा। तो ये आपका हो जाए, ये तो पूरा टर्म 0 हो गया, तो यहाँ से ये क्या आया 2x पे पावर 1/2 इक्वल टू अल्फा t, और x पे पावर 1/2 ये आपका क्या हो जाएगा अल्फा/2 t। अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो दोनों तरफ जो स्क्वायर कर देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा x पे पावर 1/2, यहाँ पे भी 2, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहे हैं तो ये अल्फा/2 इंटू टी का ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, तो ये बचेगा x, 2 कैंसिल, और इधर क्या बचेगा अल्फा²/4 और ये टी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए x जो है पार्टिकल वेरीज विथ टाइम, तो किस तरह से वेरी करा, x किसका फंक्शन है, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ आपका क्या है टी स्क्वायर, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा टी स्क्वायर, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।